दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी कामना के साथ आपके पास एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पीएमईजीपी के बारे में। जी हाँ, जिसको प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह योजना सेंट्रल सेक्टर की एक बहुमुखी क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम है। जी हाँ, सन 2008 में उस समय चल रही दो योजनाएं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना पीएमआरवाई जिसको बोलते हैं और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आरईजीपी जिसको बोलते हैं, इन दोनों को मिलाकर एक ऋण योजना जो नया शुरुआत की गई थी उसको बोलते हैं पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो लोन स्कीम प्रोग्राम है, इसको भारत सरकार के जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के जो मिनिस्ट्री हैं वो इनको देखते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। इनका ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जी हाँ, पीएमईजीपी जो योजना चलाई गई, इनका ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, चाहे रूरल एरिया में हो चाहे अर्बन एरिया में हो। ऐसे माइक्रो यूनिट स्थापित करते हुए वहाँ के नवयुवकों को, वहाँ के यूथ को, वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को माइक्रो यूनिट स्थापित करके बहुत सारे लोगों को रोजगार देना इनका मूलभूत उद्देश्य है। तो इनका ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना। जी हाँ, ऐसे यूनिट्स की स्थापना करना जिनसे अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव इसका है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। चलिए इसके लिए देखते हैं नोडल एजेंसी है, क्योंकि ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम है तो ये नोडल एजेंसी है, इसको केवीआईसी, जो पीएमईजीपी की जो नोडल एजेंसी है वो केवीआईसी हैं। और केवीआईसी जिसका फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये इनको देखते हैं क्योंकि पूरे ज़िले में इनका प्लान करते हैं, प्रमोशन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं और उनको पूरी तरह से सपोर्ट करके उस माइक्रो यूनिट की स्थापना करते हैं और उसको क्रेडिट लिंकेज प्रोवाइड करते हैं, सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं और सस्टेनेबल बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए वो नोडल एजेंसी केवीआईसी जो है वो ध्यान देती है। एक टास्क फोर्स डिस्ट्रिक्ट में रहता है, जिसे डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कहते हैं। वहाँ से हितग्राहियों का चयन होता है और उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद उनको लोन की सुविधाएं दी जाती हैं और क्रेडिट लिंकेज दी जाती है और उसके साथ साथ सब्सिडी की सुविधा भी दी जाती है। तो इसकी नोडल एजेंसी जो हैं केवीआईसी हैं। अब आइए समझते हैं इसमें मैक्सिमम प्रोजेक्ट कितना है। जी हाँ, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट अगर यूनिट जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है तो उसमें 25 लाख है और मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट अगर सर्विस सेक्टर का है तो उसमें 10 लाख। जी हाँ, 10 लाख होगा। आइए समझते हैं पीएमईजीपी ऋण सुविधा लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसको ले सकते हैं इस ऋण को। तो सबसे पहले इंडिविजुअल हैं वो ले सकते हैं, ट्रस्ट ले सकते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं वो इसमें लोन ले सकते हैं, एसएचजी लोन ले सकते हैं जहां पर बीपीएल मेंबर हों और किसी दूसरे क्रेडिट लिंकेज से लोन न लिए हों। कोऑपरेटिव सोसाइटी ले सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी ले सकते हैं लेकिन प्रोडक्टिव कोऑपरेटिव सोसाइटी ले सकते हैं जिनमें प्रोडक्शन कर रहे हों। और इंस्टीट्यूशन ले सकते हैं, जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है वो ले सकते हैं। मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है 18 साल होनी चाहिए। मिनिमम एज क्राइटेरिया शुड बी 18 ईयर्स। 18 साल होनी चाहिए या तो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। जी आप देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस लोन को लेने के लिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पहली बात यह है कि नो सच क्राइटेरिया, मतलब नॉर्मली कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हितग्राही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की यूनिट लगाना चाहता है और प्रोजेक्ट कास्ट 10 लाख से ज़्यादा है और सर्विस सेक्टर की यूनिट लगाना चाहता है जिसका प्रोजेक्ट कास्ट 5 लाख से ज़्यादा है तो मिनिमम 8th पास होना चाहिए। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो नॉर्मली नो सच क्राइटेरिया, बट इफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज अबव 10 lakhs एंड सर्विस प्रोजेक्ट कास्ट इज अबव 5 lakhs देन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज 8th पास। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सच कोई क्राइटेरिया नहीं एजुकेशन का, लेकिन अगर सर्विस सेक्टर में हो 5 लाख से ज़्यादा का प्रोजेक्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो और 10 लाख का ज़्यादा का प्रोजेक्ट हो, मिनिमम 8th पास होना चाहिए। ये याद रख लीजिए। जी हाँ, इसके बारे में भी सवाल काफ़ी पूछते हैं। अब अगली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करते हैं। यहाँ पर इनकम, फैमिली इनकम चाहे इंडिविजुअल इनकम की बात होती है तो यहाँ पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फैमिली के इनकम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और अगले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 100% ऑफ पीएमईजीपी यूनिट्स विल बी माइक्रो यूनिट्स। जी हाँ, पीएमईजीपी में जो भी फाइनेंस किए जाएंगे वो माइक्रो यूनिट्स होने चाहिए। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख है और सर्विस सेक्टर में 10 लाख है, जो माइक्रो यूनिट की परिभाषा के अंदर आते हैं। तो इसलिए इनको माइक्रो यूनिट्स को ही लोन दिए जाते हैं। इसमें पीएमईजीपी में माइक्रो यूनिट से ही फाइनेंस किए जाते हैं। अगली कंडीशन ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ओनली न्यू प्रोजेक्ट विल बी फाइनेंस। जी हाँ, नए प्रोजेक्ट जो होंगे इसमें फाइनेंस होंगे। पहले से ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं, पहले से चल रहे हैं तो उनमें मॉडिफिकेशन, एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन अगर करना हो तो उसके लिए नहीं होगा। ये फ्रेश प्रोजेक्ट जो होते हैं, न्यू प्रोजेक्ट विल बी फाइनेंस होंगे। तो इसके कंडीशन है। जी हाँ, आप बात करते हैं मार्जिन।
बोरोवर मार्जिन कितना लगेगा ये बात करते हैं। बोरोवर मार्जिन को दो कैटेगरी में बदला गया है। एक जनरल कैटेगरी है, अगर जनरल कैटेगरी के हितग्राही हैं, और एक स्पेशल कैटेगरी के हितग्राही हैं। स्पेशल कैटेगरी मतलब अगर बोरोवर ST SC के हों और वुमेन हों या माइनॉरिटी कम्युनिटी के हों तो उनको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है, और अदर्स को जनरल कैटेगरी में रखा गया है। तो अगर बोरोवर जनरल कैटेगरी में हो तो प्रोजेक्ट कास्ट का 10% मार्जिन चाहिए, मार्जिन प्रोजेक्ट कास्ट का 10% चाहिए। और अगर स्पेशल कैटेगरी में हो, जो बोरोवर ST SC वुमेन माइनॉरिटी अगर हो, तो वहाँ पर 5% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट, जी हाँ 5% प्रोजेक्ट कास्ट का चाहिए, और अगर जनरल हो तो 10% प्रोजेक्ट कास्ट चाहिए। तो अब बात करते हैं हम लोग रीपेमेंट का। जी हाँ, जो लोन दिए जाएंगे वो रीपेमेंट किए जाएंगे 3 से 7 सालों के बीच में। जी हाँ, रीपेमेंट इन 3 to 7 ईयर में। अब इसमें मोरेटोरियम, अगर मोरेटोरियम के बारे में देखें तो मोरेटोरियम एज पर बैंक डिस्कशन है, प्रोजेक्ट के हिसाब से बैंक डिस्कशन है, बैंक की विवेकानुसार जो है वो इसमें मोरेटोरियम देते हैं। प्रोजेक्ट किस में कंप्लीट हो रहा है, कितने दिन का मोरेटोरियम चाहिए, ये बैंक डिस्कशन है। जी हाँ, अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। नो कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर लोन अप टू ₹10 लाख। अगर 10 लाख तक का लोन है तो किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, और अगर 25 लाख का भी लोन है तो फिर CGTMSE कवरेज भी लिया जा सकता है। लेकिन 10 लाख तक के लोन में कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है। 10 लाख से ऊपर में कोलेटरल सिक्योरिटी की मांग की जा सकती है या CGTMSE कवरेज ली जा सकती है। तो सिक्योरिटी प्राइमरी सिक्योरिटी तो रहेगा, लेकिन कोलेटरल सिक्योरिटी 10 लाख तक नहीं चाहिए। 10 लाख से ऊपर कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए, या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी चाहिए। अब बात करते हैं इसमें सब्सिडी की, क्रेडिट लिंक के सब्सिडी, क्योंकि ये सेंट्रल सेक्टर का एक महत्वपूर्ण क्रेडिट योजना है। यहाँ पर सब्सिडी मिल जाती है क्रेडिट लिंकेज में, और सब्सिडी जो है दो तरीके से मिलती है। रूरल बारोवर के लिए अलग सब्सिडी मिलती है, अर्बन बारोवर के लिए अलग मिलती है। तो यहाँ पर समझते हैं कि PMGP में रूरल बारोवर किसको बोलेंगे और अर्बन बारोवर किसको बोलेंगे। ऐसा एरिया जहाँ पर पॉपुलेशन 20,000 तक है तो उसको रूरल माना जाएगा, और 20,000 से ज़्यादा है तो अर्बन माना जाएगा। अंडर PMGP रूरल एरिया मीन्स पॉपुलेशन अप टू 20,000 का पॉपुलेशन है तो वो रूरल कहलाएंगे, 20,000 ज़्यादा हैं तो अर्बन कहलाएंगे। अब इसको डिटेल तरीके से समझते हैं सब्सिडी कैसे कैसे मिलेगा। सब्सिडी जो इसमें क्रेडिट लिंक के सब्सिडी दी जाती है, ये इसको दो तरीके से समझते हैं। पहला जनरल कैटेगरी के जो कस्टमर हैं, जनरल कैटेगरी के जो हितग्राही हैं, और दूसरा जो है वो स्पेशल कैटेगरी के जो हितग्राही हैं। जनरल कैटेगरी के हितग्राहियों में भी देखा जाएगा कि वो अर्बन सेक्टर के हैं कि रूरल सेक्टर से हैं। अगर अर्बन सेक्टर से हैं तो उनमें जो सब्सिडी दी जाएगी उनके प्रोजेक्ट कास्ट का 15%। जी हाँ, अर्बन एरिया में अगर हैं और जनरल कैटेगरी के हितग्राही हैं तो उनको 15% प्रोजेक्ट कास्ट का सब्सिडी दी जाएगी, और अगर जनरल कैटेगरी के हैं और रूरल एरिया के हैं तो उनको 25% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट दिया जाएगा। जी हाँ, ठीक उसी तरह अगर स्पेशल कैटेगरी में जाएँ जहाँ ST SC वुमेन और माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो बेनिफिशरीज हैं तो वहाँ पर भी उनको दो हिस्सों में देखा जाएगा। अगर अर्बन है तो 25% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट का सब्सिडी दी जाएगी, और अगर रूरल एरिया है तो 35% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट की सब्सिडी दी जाएगी। सिंपल तरीके से समझ लीजिए, सब्सिडी को दो हिस्सों में बांटा गया है, जनरल और स्पेशल में। जनरल में अगर अर्बन है तो 15%, रूरल है तो 25%, अर्बन है और अगर स्पेशल कैटेगरी के हैं तो 25%, स्पेशल हैं और रूरल कैटेगरी हैं तो 35% प्रोजेक्ट कास्ट दिया जाएगा। मतलब इसमें इस सब्सिडी योजना में मैक्सिमम जो दिया जाएगा प्रोजेक्ट कास्ट का 35% जो है सब्सिडी दी जाएगी। दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ₹8,75,000। मतलब इस योजना के तहत अधिकतम जो अनुदान राशि दी जाएगी वो 8,75,000 होगी, और इस सब्सिडी को जो है फिक्स डिपॉजिट के तौर पे रखा जाता है 3 सालों तक बिना इंटरेस्ट पे किए। जी हाँ, सब्सिडी इज़ टू बी केप्ट एज फिक्स डिपॉजिट फॉर 3 ईयर्स विदाउट इंटरेस्ट। सब्सिडी जैसे ही मिलती है KVIC से तो इसको 3 साल तक के लिए फिक्स डिपॉजिट किया जाता है विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट। जी हाँ, वो सब्सिडी जो होता है इसको 3 साल के बाद खाते में जमा कर दिए जाते हैं। तो इसको समझते हैं कब जमा होगा। सब्सिडी विल बी क्रेडिटेड इनटू लोन अकाउंट आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम द फर्स्ट डिसबर्समेंट ऑफ लोन अमाउंट। जी हाँ, सब्सिडी को उस लोन के पहले डिसबर्समेंट के 3 साल के बाद जमा किया जा सकता है। जैसे ही सब्सिडी मिलती है तो सब्सिडी को FD के तौर पर रख देना है 3 साल के लिए विदाउट इंटरेस्ट, लेकिन वो पहले डिसबर्समेंट के लोन के पहले डिसबर्समेंट के 3 साल बाद सब्सिडी को उस लोन खाते में जमा किया जा सकता है। 3 साल के पहले भी जमा किया जा सकता है सब्सिडी को, लेकिन देखते हैं कंडीशन क्या है। अगर 3 साल से पहले खाता NPA हो जाता है या डिफ़ॉल्ट कर जाता है जेन्युइन रीजन से तो भी सब्सिडी को उस लोन खाते में जमा किया जा सकता है। सब्सिडी कैन बी क्रेडिटेड बिफोर 3 ईयर्स इफ़ इट इज़ डिफ़ॉल्ट ड्यू टू जेन्युइन रीजन। जी हाँ, अगर सही कारणों से ये NPA होता है तो 3 साल से पहले भी इसको जमा किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थे PMEGP पे कुछ जानकारियाँ। जी हाँ, PMEGP इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये माइक्रो यूनिट्स की स्थापना के साथ रूरल और अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा देते हैं। इसको प्रमोट अच्छे तरीके से किया जाता है ताकि इसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार मिले, और इस योजना के तहत
क्रेडिट लिंकेज सब्सिडी भी दी जाती है जो इसको आकर्षक बनाती है। भारत सरकार के महत्वपूर्ण योजना होने की वजह से ये एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए प्रत्येक एग्जाम में इसके 1 या 2 सवाल जरूर आ जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ध्यान से इसको देखे होंगे। मुख्य बातें मैं ही बताया हूँ जिसमें ये सवाल आते हैं, जैसे इसमें मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट 25 लाख है, मैक्सिमम सब्सिडी 35% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट है, मैक्सिमम रिपेमेंट 3 to 7 ईयर है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पूछता है, मिनिमम 8th पास वाला पूछ देता है और इनकम रिस्ट्रिक्शन वाले पूछते हैं। जितनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ बताई वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनसे सवाल आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि पीएमएजीपी के फीचर्स क्या हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। जी हाँ, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट दीजिए, क्योंकि आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। आपके कमेंट्स मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, वो मेरे लिए प्रेरणादायी होते हैं। तो कमेंट्स करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। आजकल तो मैं कमेंट्स को वीडियो में भी संजो के रख रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, मेरे को अगले वीडियो बनाने के लिए काफ़ी प्रेरित करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के सफलता की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।